आज से कुछ साल पहले एक लड़का था, उसका नाम राज था। राज एक नॉर्मल स्टूडेंट था जो अपने स्कूल में बहुत शर्मीला था। जब भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने की कोशिश करता, उसके चेहरे पे टेंशन और नर्वसनेस दिखाई देती थी। उसके बॉडी लैंग्वेज को देख के लोग उससे बात करने से बचते थे। वो सोचता था, मुझे तो बस अपने वर्ड्स अच्छे से बोलने हैं, बाकी सब तो ठीक होगा। एक दिन राज को एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करना था। उसको अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के सामने अपना प्रेजेंटेशन देना था। उसने सोचा कि अगर वो अच्छे से अपना काम समझा देगा तो सबको वो इम्प्रेस कर लेगा। पर जब वो स्टेज पे गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, वो अपना फेस घुमा रहा था और उसके चेहरे पे टेंशन थी। ऐसे में उसका मैसेज लोगों तक नहीं पहुंच पाया और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली प्रेजेंट नहीं कर पाया। राज को लगा, क्या ये सिर्फ मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं? क्या ये उनको मेरे आइडियाज की वर्थ नहीं लगती? उसने बहुत सोचा और रियलाइज किया कि जो उसके साथ हो रहा है वो कुछ और नहीं, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का फेलियर था। और फिर राज ने एक चीज समझी, बॉडी लैंग्वेज। जो हम सोचते हैं वो सिर्फ छोटी सी बात है, एक्चुअल में हमारे ओवरऑल कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा है। जब तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपने मैसेज के साथ सिंक करते हो, तभी लोग तुम्हें थ्रू नहीं समझ पाते हैं। राज ने बॉडी लैंग्वेज पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होना शुरू हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करना है, तो मैंने अपने 7 इयर्स का कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग का नॉलेज मेरे 5 वीक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में पूरा का पूरा डिकोड किया है। स्ट्रेंजर से कैसे बात करना है, आप किस तरह से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हो, स्टेज फियर आप कैसे दूर कर सकते हो, ये सारी चीजें। अगर आपको भी कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्क्रैच से सीखना है, वो भी हिंदी में, देन डेफिनेटली आप मेरा कोर्स चेक कर सकते हो, लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन। अभी आप मुझसे पूछोगे कि बॉडी लैंग्वेज इतना मैटर क्यों करता है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी अपने आप को राज की जगह महसूस किया है? तुम्हें कभी ये लगता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन लोग तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं। तुम्हारे वर्ड्स तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी बात को बेकार बना देती है। ये बात सच है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिसर्च के अकॉर्डिंग बॉडी लैंग्वेज 55% इम्पैक्ट डालती है तुम्हारे मैसेज पर। तुम्हारे बॉडी मूवमेंट्स, तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारा हाथ, सब कुछ तुम्हारी बात को ज्यादा पावरफुल बना सकता है। अगर तुम अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करते हो तो तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। तुम्हारे वर्ड से ज्यादा लोग तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करते हैं और वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को समझ पाते हैं। सोचने की बात यह है कि जब तुम खड़े होते हो या बात कर रहे होते हो, तुम्हारे पोस्चर किस तरह का है। अगर तुम्हारा पोस्चर रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को शो करता है। पोस्चर को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखो, अपने बैक को अलाइन रखो, तो तुम्हारा ओवरऑल अपीयरेंस कॉन्फिडेंट दिखने लगता है। जब तुम खड़े होते हो, अपने वेट को इवनली दोनों फीट पे डिस्ट्रीब्यूट करो। कभी भी स्लाउच मत करो, वरना तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज वीक दिखने लगेगा। जब तुम कॉन्फिडेंट पोस्चर अडॉप्ट करते हो तो तुम्हारी सराउंडिंग्स में भी एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। इमेजिन करो, जब तुम अपने इंटरव्यू या मीटिंग के लिए जा रहे हो, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज अगर कॉन्फिडेंट है तो लोग तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। तुम्हें अपनी प्रेजेंस फील होती है और तुम अपने मैसेज को इजीली कन्वे कर सकते हो। एंड उसी के साथ आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि है आई कॉन्टेक्ट। तुमने तो सुना ही होगा कि आंखों का रास्ता दिल तक जाता है। बिल्कुल सच है। तुम्हारे आई कांटेक्ट से उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस का पता चलता है। अगर तुम अपने लिसनर से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो वो तुम्हें ज्यादा जेन्युइन और कॉन्फिडेंट समझते हैं। आई कांटेक्ट से तुम अपनी बात को एम्फसाइज कर सकते हो और अपने मैसेज को बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, ओवर आई कांटेक्ट भी अनकंफर्टेबल हो सकती है। तुमने मॉडरेट आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम अपने लिसनर को फील कराओ कि तुम उन्हें ट्रूली सुन रहे हो, तुम्हें अपने बात पे कॉन्फिडेंस है। एंड यही सारी चीज पोर्ट्रे करती है हमारा जेस्चर। जब तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे हैंड जेस्चर्स काफी कुछ बता देते हैं। तुम्हारे जेस्चर्स तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं और तुम्हारे मैसेज को स्ट्रेंथ करते हैं। और तुम उन्हें ज्यादा मूव नहीं करते तो वो तुम्हारा नर्वसनेस शो करता है। लेकिन अगर तुम अपने हाथ को नेचुरली यूज करते हो, जैसे अभी मैं ये वीडियो बनाते वक्त कर रहा हूँ, तो तुम ज्यादा अप्रोचेबल और कॉन्फिडेंट लगते हो। अब आप ही सोचो, अगर मैं ऐसे वीडियो बनाऊं,
सो आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर्स के बारे में। आपको मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए तुम अपने जेस्चर्स को यूज करके अपने पॉइंट्स को एम्फसाइज कर सकते हो। जैसे अगर तुम किसी इंपॉर्टेंट आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे हो तो तुम्हारे हाथ उस पॉइंट को क्लियर करने में मदद करते हैं। ये बात समझना जरूरी है कि हर सेंटेंस में जेस्चर्स का यूज मत करो, बस जब तुमको लगता है कि वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है तब उन्हें यूज करो। एंड इसी में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमारी वॉइस और स्पीड। तुम्हारे वॉइस टोन भी तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर तुम्हारी वॉइस टोन लो और क्लियर है तो तुम्हें ज्यादा सीरियस और कॉन्फिडेंट समझा जाएगा। अगर तुम बहुत तेज या बहुत धीरे बोल रहे हो तो तुम नर्वस या अनश्योर लग सकते हो। और एक और चीज, स्पीड। अगर तुम बहुत तेज बोलते हो तो लोग तुम्हें एंग्शियस दिखते हो। अगर तुम बहुत धीरे बोलते हो तो ऑडियंस को तुम्हारे पॉइंट समझने में दिक्कत आती है। तुम्हें मॉडरेट स्पीड मेंटेन करनी चाहिए। अगर तुम वॉइस टोन और स्पीड को अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ सिंक करते हो तो तुम्हारा कम्युनिकेशन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। एंड इसी को कन्वे करता है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। अगर तुम खुश हो तो तुम्हारा चेहरा नेचुरली रिलैक्स और स्माइलिंग होता है। अगर तुम सीरियस हो तो तुम्हारा चेहरा भी सीरियस और फोकस दिखना चाहिए। ये जरूरी है कि तुम अपने फेस को कंट्रोल में रखो। जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो तो तुम्हारा चेहरा रिलैक्स और ओपन होता है। तुम्हारा एक्सप्रेशन तुम्हारे इमोशंस को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए उन्हें अपने कंट्रोल में रखना जरूरी है। एक और पावरफुल टूल की अब मैं बात करने वाला हूँ, वो है साइलेंस। ये सब बताए बिना एक और चीज है जो तुम्हें समझनी है, जो कि है साइलेंस का पावर। हाँ, साइलेंस भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज का। अगर तुम थोड़ा साइलेंट रहते हो और अपने ऑडियंस को टाइम देते हो सोचने का, तो वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को और भी अप्रिशिएट करते हैं। साइलेंस को इफेक्टिवली यूज करो। जब तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे साइलेंस भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है। अगर तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है तो साइलेंस तुम्हें और पावरफुल बना देता है। तो ये सब चीजें तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में मदद करती है। अगर तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा काम करोगे तो तुम अपने मैसेज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो। तुम्हारे जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, वॉइस टोन और फेशियल बॉडी लैंग्वेज एक स्किल है जो सीखने से इम्प्रूव होती है। तुम्हारे सक्सेस का एक मेजर फैक्टर भी ये हो सकता है। तुम्हें बस अपने बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है और तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एक नया लेवल दे सकते हो। एक्सप्रेशन सब कुछ तुम्हारे ओवरऑल मैसेज को एनहांस करता है। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो और वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।